हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 की हिंदी। हिंदी व्याकरण में हम पढ़ रहे थे लिंग। तो लिंग क्या होता है और लिंग के यहाँ पर दो प्रकार के पुल्लिंग और स्त्रीलिंग हम पढ़ रहे थे। प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के यहाँ कुछ नियम हैं। तो इन नियमों को हम पढ़ रहे थे। पहला नियम, अकारांत पुल्लिंग शब्दों को आकारांत कर देने से वे स्त्रीलिंग हो जाते हैं, जैसे छात्र छात्रा, वृद्ध वृद्धा, आचार्य आचार्या, प्रिय प्रिया, शिष्य शिष्या, आत्मज आत्मजा, अनुज अनुजा, श्याम श्यामा। ठीक है। दूसरा नियम हमने पढ़ा, अकारांत एवं आकारांत शब्दों को इकारांत कर देने से वे आपके स्त्रीलिंग में हो जाते हैं, जैसे आपका लड़का लड़की, दादा दादी, ब्राह्मण ब्राह्मणी, साला साली, बेटा बेटी, मोटा मोटी। इस प्रकार से ये आपके अकारांत एवं आकारांत शब्दों को हमने इकारांत कर दिया। देखिए यहाँ आकारांत था तो इसको इकारांत कर दिया, तो ये लड़की आपका क्या हो गया, स्त्रीलिंग हो गया। ऐसे ही अन्य शब्द भी यहाँ पर हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमने कहा, अकारांत पुल्लिंग शब्दों में हम अब नी जोड़ते हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं, नी जोड़ते हैं। नी जोड़ देने से वे स्त्रीलिंग हो जाते हैं। जैसे आपका मोर है, ये आपका अकारांत पुल्लिंग शब्द है। इस शब्द में आपने नी जोड़ा तो ये आपका क्या हो गया है, मोरनी। ऐसे ही भील है भीलनी, राजपूत है राजपूतनी। ठीक है, ये शब्द आपके। चौथा नियम था, जाति बोधक पुल्लिंग शब्दों के अंतिम स्वर का हम लोप कर देते हैं और उसमें इन लगा देते हैं। जैसे सांप है, तो सांप एक जाति बोधक शब्द है। सांप के अंतिम स्वर का लोप हम कर देंगे। प में अ का स्वर है, उसे हटा देंगे और इसमें इन लगा देंगे, तो हो जाएगा सांपिन। ऐसे ही कुम्हार कुम्हारिन, माली मालिन, ग्वाला ग्वालिन, नाग नागिन, सुनार सुनारिन, धोबी धोबिन, पुजारी पुजारी। इसके बाद पांचवा नियम आपने पढ़ा, अकारांत पुल्लिंग शब्दों के अंतिम स्वर का लोप करके आनी लगा देते हैं तो वो आपके स्त्रीलिंग में परिवर्तित हो जाते हैं। तो यहाँ पर सेठ था, हमने क्या किया, इस अंतिम स्वर का लोप किया। हमें ठ में अ है तो इसको हमने लोप कर दिया, आनी लगा दिया, जेठानी सेठ सेठानी, चौधरी चौधरानी। इस प्रकार से ये आपके स्त्रीलिंग में परिवर्तित हो जाते हैं। फिर छठा नियम हमने पढ़ा, जाति बोधक पुल्लिंग शब्दों के अंतिम स्वर का लोप करके उसमें आइन लगा देते हैं, उसमें लगाते हैं आइन। और जब आप आइन लगाते हैं तो वे आपके स्त्रीलिंग में परिवर्तित हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ हलवाई हलवाइन, चौधरी चौधराइन, ठाकुर ठकुराइन, ऐसे पंडित पंडिताइन, नाई नाइन, ये हो गए आपके। फिर आप देखिए सातवां, आकारांत पुल्लिंग शब्दों में अंतिम स्वर आ के स्थान पर, देखिए यहाँ आज सातवां नियम पढ़ेंगे यहाँ से, तो यहाँ से आप नोट डाउन कीजिएगा। आकारांत पुल्लिंग शब्दों में अंतिम स्वर आ के स्थान पर हम लगा देते हैं या। इसे लगाने से वो आपका स्त्रीलिंग में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, चलिए इसे लिख लीजिएगा। नियम लिखिएगा। और अब आप देखिएगा, यहाँ पर हमने क्या लिखा, बूढ़ा आकारांत पुल्लिंग है और इस शब्द के आ स्वर के स्थान पर इया लगा दिया जाएगा। यहाँ आ है ना, तो इसमें हम इया लगा देंगे तो हो जाएगा बुढ़िया। चूहा चूहिया, कुत्ता कुतिया, बाछा बछिया। तो ये शब्द आपके अब स्त्रीलिंग में परिवर्तित हो गए हैं। यहाँ पर ये क्या था, आकारांत पुल्लिंग शब्द था। हमने क्या किया, इसमें क्या किया कर दिया, आ के स्थान पर हमने क्या लगा दिया था, इया लगा दिया था। तो अंतिम स्वर आपका आ था, आ के स्थान पर आपने इया कर दिया तो वो आपका स्त्रीलिंग में परिवर्तित हो गया है। जैसे बुढ़िया शब्द आपका स्त्रीलिंग है, ऐसे ही चूहा तो आपका क्या है, पुल्लिंग है, लेकिन चूहिया आपका स्त्रीलिंग है। कुत्ता पुल्लिंग, कुतिया स्त्रीलिंग, बाछा आपका पुल्लिंग और बछिया आपका स्त्रीलिंग। आठवां नियम है, अकारांत पुल्लिंग शब्दों में अक के स्थान पर इका कर देने से वे स्त्रीलिंग हो जाते हैं। तो शिक्षक देखिए, शिक्षिका। अक कैसे, यहाँ पर देखिए, अक के स्थान पर शिक्षक में इसमें अ है और क है, इसमें अ स्वर है, शिक्षक अ है, इसमें अक, गायक अक है, फिर से सेवक अक है इसमें भी। ऐसे ही नायक, इसमें भी आपका यक यानी कि अक है। ऐसे ही लेखक, इसमें भी अक है। लक बालक, इसमें भी अक है।
पाठक अक है और अध्यापक सभी में अक है। अब हम यहाँ पर इस अक शब्द को हटाएंगे और यहाँ पर क्या लगा देंगे, इका। इका क्या लगा देंगे, इका। तो ये क्या हो जाएगा, शिक्षक था। शिक्षक आपका पुल्लिंग शब्द है और जब आप शिक्षक अक की जगह पर क्या लगा देंगे, इका लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, शिक्षिका। तो ये आपकी स्त्रीलिंग हो जाती है। गायक आपका पुल्लिंग शब्द है और गायिका आपका क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। नोट डाउन कीजिएगा इसे साथ साथ, सभी बच्चे लिख लीजिएगा पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखिए सेवक अक है, फिर से हमने क्या कहा कि अक के स्थान पर हम इका कर देंगे तो सेविका। ठीक है, ऐसे ही नायक नायिका, लेखक लेखिका, बालक बालिका, पाठक पाठिका, अध्यापक अध्यापिका। लिख लीजिएगा पुल्लिंग शब्द शिक्षक शिक्षिका, गायक गायिका, सेवक सेविका, नायक नायिका, लेखक लेखिका, बालक बालिका, पाठक पाठिका, अध्यापक अध्यापिका। तो यहाँ पर अक के स्थान पर आपने क्या लगाया, इका लगा दिया। ठीक है, आगे जब हम प्रत्यय और उपसर्ग पढ़ेंगे तो वहां पर हम बताएंगे किस प्रकार से आप प्रत्यय लगाते हैं। ठीक है, अभी आपको प्रत्यय नहीं पढ़ाया है इसलिए हम प्रत्यय नहीं कह रहे हैं। ठीक है, चलिए इसे नोट डाउन करेंगे। अब कुछ ऐसे पुल्लिंग शब्द हैं जिनके जो वान से समाप्त होने पर, पुल्लिंग शब्दों में जो वान से समाप्त होते हैं उनमें हम या तो वती लगाते हैं या मान लगाते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, वान से समाप्त होने वाले पुल्लिंग शब्दों में वती आप लगाएंगे। जहां वान होगा आप वती लगाएंगे और यदि मान होगा तो आप मती लगाएंगे। यदि वान है तो आप क्या लगाएंगे, वती लगाएंगे, अंतिम शब्द है ना समाप्त होने वाला। और अगर मान है तो आप लगाएंगे मती। और ऐसा करने से वो शब्द आपका पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में परिवर्तित हो जाता है। ऐसा करने से वो शब्द आपका पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में परिवर्तित हो जाएगा। यहाँ पर आप देखिए भगवान, अंतिम शब्द देखिए, अंतिम समाप्त किससे हुआ, वान से। किससे हुआ, वान से। और हमने क्या कहा, जब समाप्त शब्द वान से होगा तो उसमें आप वती लगाएंगे तो फिर वो आपका स्त्रीलिंग में परिवर्तित हो जाएगा। वान शब्द के अंतिम यदि आपको वान दिखे तो वहां पर आप वती लगाएंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, भगवती। तो ये स्त्रीलिंग हो गया है, वान का वती, भगवती, भगवान भगवती। ठीक है, आयुष्मान, आयुष्मान आयुष्मती, आयुष्मान आयुष्मती। तो देखिए यहाँ आयुष्मान आयुष्मती। तो देखिए यहाँ पर मान था, हमने मती लगाना था। हमने क्या कहा, मान होगा तो मती और वान होगा तो वती। तो यहाँ आयुष्मान था, हमने आयुष्मती कर दिया तो ये स्त्रीलिंग में परिवर्तित हो गया है। साथ साथ लिखिएगा इसे, श्रीमान, श्रीमान अंतिम शब्द क्या है, यहाँ समाप्त किससे हुआ, मान से। तो मान का हम मति कर देते, श्रीमान का श्रीमती, और ये स्त्रीलिंग में परिवर्तित हो गया है। धनवान, देखिए धनवान, वान शब्द आया है, समाप्त वान शब्द से हुआ है तो अब हम वती लगाएंगे तो धनवती करने से वो आपका यानी वान का वती कर देंगे, मान का वती, मान का यहाँ पर हमने क्या करना है, सॉरी मती का, मती शब्द आया, यहाँ मान था तो मती कर दिया, वान था तो वती कर दिया। ठीक है, चलिए विद्यामान विद्यावती। ठीक है, बलवान बलवती, बुद्धिमान बुद्धिमती और गुणवान गुणवती। तो इन सभी को लिखिएगा कि अंतिम में यदि वान आए तो वती करेंगे, मान आएगा तो मती करेंगे। ठीक है, तो यहाँ विद्यामान नहीं होता है, विद्यावान होता है, ये इसको मिस्टेक हुआ है, विद्यावान तो इसलिए विद्यावती, क्योंकि वान का वती होता है। चलिए इसे ठीक करेंगे और इस नियम को लिखिएगा
कि यदि वान से समाप्त होने वाले पुल्लिंग शब्दों में आप वती और मान से समाप्त होने वाले पुल्लिंग शब्दों में आप मति लगा देने से वो स्त्रीलिंग में परिवर्तित हो जाता है। चलिए जल्दी लिखेंगे इसे भी। अब यहाँ पर कुछ ऐसे शब्द हैं जिनमें ऐसे कुछ नियम नहीं है कि आप कुछ भी लगा दें। यहाँ पर ये स्वतंत्र रूप से स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में होते हैं। चलिए लिखिएगा, पहले इसको लिख लें और 10 नियम फिर हम बाद में लिखेंगे। चलिए नेक्स्ट है, कुछ शब्द स्वतंत्र रूप से स्त्री व पुल्लिंग के जोड़े होते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जैसे बाप माँ, भाई बहन, पति पत्नी, बाबा दादा, ये सभी जानते हैं आप, माता पिता, पुरुष स्त्री, मर्द औरत, वर वधु। ठीक है। कुछ शब्द नित्य पुल्लिंग होते हैं, इनका प्रयोग हमेशा पुल्लिंग के रूप में ही होता है। ठीक है। और इसके आगे देखिए, हम जो है इसे मादा विशेषण जोड़ करके इन्हें स्त्रीलिंग बनाया जाता है। कुछ शब्द जो है नित्य पुल्लिंग होते हैं, यानी कि उनका स्त्रीलिंग कोई अन्य शब्द नहीं होता है। जैसे उल्लू है, उल्लू शब्द का कोई स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। इसके स्त्रीलिंग को दर्शाने के लिए हम मादा लगा देते हैं। मादा का मतलब है स्त्री से और नर का मतलब हो जाता है क्या, पुल्लिंग से। तो यहाँ यदि वो नित्य पुल्लिंग में है तो उसमें हम मादा लगा देंगे। जैसे खरगोश है तो खरगोश का अन्य कोई भी आपका यहाँ पर इसका स्त्रीलिंग नहीं है, इसलिए हम मादा खरगोश लिख देते हैं। इसके बाद आपका चीता हो गया, मादा चीता। कछुआ आपका मादा कछुआ। कौवा हो गया तो मादा कौवा। तोता मादा तोता। ऐसे ही पक्षी मादा पक्षी। भेड़िया और मादा भेड़िया। ठीक है। चलिए चलिए अब देखिए, यहाँ पर हमने क्या कहा, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके स्त्रीलिंग शब्द नहीं होते हैं। जैसे हमने कुत्ता का कुतिया कह दिया, इसका तो स्त्रीलिंग है। ठीक है। आपने क्या कहा, गुड़िया कहा, गुड़िया का क्या है, सॉरी, हमने यहाँ पर जैसे भगवान कहा, भगवान का भगवती कह दिया, इसका स्त्रीलिंग शब्द है। लेकिन कुछ शब्दों के स्त्रीलिंग शब्द नहीं होते हैं, वो नित्य पुल्लिंग में ही होते हैं। जैसे आपका उल्लू है, उल्लू शब्द आपका नित्य पुल्लिंग में रहेगा, इसका कोई स्त्रीलिंग नहीं है। लेकिन जब आपको उल्लू में भी स्त्री जाति होगी, वहां पर आप स्त्री को कैसे बताएंगे, तो वहां आपको क्या लगाना है, एक विशेषण शब्द लगा देना है, मादा। मादा का मीनिंग होता है, मादा का अर्थ होता है स्त्रीलिंग को ये दर्शाता है। ठीक है। खरगोश शब्द का कोई स्त्रीलिंग नहीं है, यह नित्य पुल्लिंग में रहता है। आपको खरगोश जाति स्त्री जाति का बोध कराना है तो तब आप मादा लगा देंगे, मादा खरगोश। ठीक है। ऐसे ही चीता शब्द आपका नित्य पुल्लिंग में होगा, इसमें आपको मादा शब्द लगाना है तो स्त्रीलिंग को बताएगा, तो तब आप क्या कहेंगे, मादा चीता। कछुआ ये नित्य पुल्लिंग में है, मादा की बात करेंगे तो यहाँ स्त्रीलिंग का बोध होगा। ठीक है। तो ये आपका नित्य जो है किसमें है, पुल्लिंग शब्द में है। और इसको आप क्या करेंगे, मादा शब्द लगा करके इसके स्त्री जाति का बोध कराएंगे। चलिए, तो अब यहाँ पर देखिए, जैसे कौवा हो गया, मादा कौवा आ गया, तोता हो गया तो मादा। तो यहाँ मादा शब्द स्त्रीलिंग को बता रहा है, जबकि ये नित्य पुल्लिंग में ही होते हैं ये शब्द, यानी इनका कोई अलग सा स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। जैसे आप माता का पिता बोलते हैं ना, तो पिता का माता कहते हैं, तो इसका यहाँ पर स्त्रीलिंग है, उसका स्त्रीलिंग आपको पता है। लेकिन यहाँ पर आपको जो है नित्य पुल्लिंग में ही ये शब्द दिखेंगे। मादा जाति का बोध कराने के लिए, स्त्री जाति का बोध कराने के लिए आप मादा शब्द लगाएं। अब इसके विपरीत क्या होता है, कुछ शब्द नित्य स्त्रीलिंग में होते हैं, अर्थात उनका पुल्लिंग शब्द नहीं होता है। तब आप क्या करेंगे, अब आपको देखिए, उसमें जो है स्त्री और पुरुष तो सभी में होता है। ठीक है। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग सभी में होगा, लेकिन उसका जो है कोई शब्द ही आपके पास नहीं है। तो स्त्री जाति के बाद आप उसको नर बताने के लिए, उसको पुल्लिंग बनाने के लिए आप नर शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है। तो इसको समझ लेंगे यहाँ से। तो कुछ शब्द नित्य स्त्रीलिंग में होते हैं, क्या होते हैं, नित्य स्त्रीलिंग में होते हैं, और इनका प्रयोग हमेशा स्त्रीलिंग के रूप में ही होता है। जैसे मछली को आप, इसका कोई पुल्लिंग शब्द नहीं है। ठीक है। तो इसका अगर आपको पुल्लिंग बताना हो,
इसका यदि आपको पुल्लिंग बताना हो इस मछली का, तो फिर आप नर शब्द लगा देंगे। नर यहाँ बता रहा है कि ये आपका पुल्लिंग में है, तो देखिए रूप में ही होता है। इन शब्दों के आगे आप नर विशेषण लगा देते हैं। नर का मतलब यहाँ पर पुल्लिंग से है, वो पुरुष जाति का बोध कराता है, लगा करके पुल्लिंग बनाया जाता है। तो जब आपके पास स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बनाने के लिए कोई शब्द नहीं है तो आप नर लगाएंगे। पुल्लिंग है आपके पास जीआईसी छारवा। हाँ, बात कीजिए, माइक को प्रॉपर ऑन कीजिए। हाँ मैम थोड़ा तेज बोलिए, आवाज नहीं आ रही है। बेटा, आवाज कम तो नहीं कर रखी टीवी से? देखिए आपकी नो स्क्रीन मैम, से आवाज कम तो मैम 100% है, मैम 100% है। आपकी आवाज तो प्रॉपर आ रही है यहाँ पर। चलिए, आप कौन सी क्लास के बच्चे हो? 7 7th के हो। क्या पढ़ रहे हैं हम? मैम ग्रामर। कौन सा ग्रामर? इंग्लिश ग्रामर? मैम हिंदी, मैम हिंदी। हिंदी? हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं। और हिंदी व्याकरण हिंदी में हम क्या व्याकरण पढ़ पढ़ रहे रहे। हैं? और उसमें क्या पढ़ रहे हैं? टॉपिक क्या है हमारा? हाँ, पुल्लिंग आप और बोलिए। स्त्रीलिंग। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, लिंग पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग कैसे बनाया जाता है। चलिए माइक रख लीजिएगा, आपको आवाज आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ शब्द नित्य पुल्लिंग में होते हैं, जैसे उल्लू, खरगोश, चीता, कछुआ। माइक ऑफ कर लीजिएगा। इनको स्त्रीलिंग बनाने के लिए आपके पास कोई स्त्रीलिंग का शब्द नहीं है, लेकिन अब हम स्त्रीलिंग का बोध कैसे कराएं? मादा शब्द लगा करके हम यहाँ स्त्रीलिंग का बोध कराते हैं। उल्लू तो मादा उल्लू, खरगोश तो मादा खरगोश, चीता तो मादा चीता। इस प्रकार से हम मादा शब्द लगा, तो मादा से आप समझ गए स्त्रीलिंग। किसी भी शब्द के आगे से अगर मादा शब्द लगा है तो समझ जाना कि वहां पर वो स्त्रीलिंग है। समझ में आई बात? ठीक है। और कुछ शब्द आपके नित्य स्त्रीलिंग में होते हैं, यानी कि उनका कोई पुल्लिंग शब्द नहीं है, लेकिन अब इनको स्त्रीलिंग कैसे बनाया जाए, पुल्लिंग कैसे बनाया जाए स्त्रीलिंग को? तो यहाँ पर आप नर लगाएंगे। तो किसी शब्द के आगे से नर लगा है यानी वो पुरुष जाति का बोध करा रहा है। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए, जीआईसी छारवा, आप सभी बच्चे नोटबुक निकालिएगा और इस नियम को लिख लीजिएगा कि कुछ नित्य पुल्लिंग होते हैं, कुछ शब्द जो हैं नित्य पुल्लिंग होते हैं और इनका प्रयोग हमेशा पुल्लिंग के रूप में ही होता है। इनके आगे आप मादा विशेषण जोड़ करके इन्हें स्त्रीलिंग बना सकते हैं। सभी बच्चे नोटबुक निकालिएगा और नोटबुक में इसे नोट डाउन कीजिएगा। तो यहाँ जैसे उल्लू लिखा है तो मादा उल्लू, खरगोश लिखा है तो मादा खरगोश, इस प्रकार से आप लिखेंगे। चलिए जल्दी लिखिएगा, नोटबुक निकालिए सभी बच्चे। तो ये इम्पोर्टेंट है, बाकी तो आप कर भी सकते हैं। तो यहाँ नर क्या होता है और मादा क्या होता है ये आप जान लीजिएगा। चलिए, नर और मादा, तो जो नित्य पुल्लिंग में होगा उसमें आप मादा शब्द लगा करके उसे स्त्रीलिंग बनाएंगे, और जो नित्य स्त्रीलिंग में होगा, अर्थात नित्य का मतलब वो जो है आपका स्त्रीलिंग का ही शब्द होगा, वो आपका पुल्लिंग का ही शब्द होगा, उसको आप, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या कहा, नित्य का मतलब होता है कि ये जो है पुल्लिंग के ही शब्द होंगे, इसको आप कभी, इसका स्त्रीलिंग अलग सा कोई शब्द नहीं है, तो यहाँ आप मादा लगाएंगे। इसका पुल्लिंग शब्द का कोई स्त्रीलिंग शब्द नहीं है तो मादा लगाएंगे। यहाँ स्त्रीलिंग का कोई पुल्लिंग शब्द नहीं है तो यहाँ आप नर लगाएंगे। तो जल्दी लिखिएगा इसे। चलिए, नोट डाउन कर लिया, आगे बढ़ी। हाथ खड़े कीजिए जिन्होंने लिख लिया है। जीआईसी छारवा, आपको समझ में आ रहा है इतना? बेटा सबको समझ में आया? यदि आपके पास नित्य पुल्लिंग में हो कोई शब्द तो उसे आप मादा शब्द लगा करके स्त्रीलिंग का बोध करा सकते हैं, और यदि आपके पास कोई शब्द नित्य स्त्रीलिंग में हो तो नर शब्द लगा करके आप उसके पुल्लिंग जाति का बोध करा सकते हैं।
ठीक है, चलिए। देख लिया आप लोगों ने? अब यहाँ पर देखिए, ये तो आपके नित्य पुल्लिंग और नित्य स्त्रीलिंग। कुछ ऐसे जो है निर्जीव वस्तु, जो अचेतन वस्तु हैं, उनको भी हम स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में दर्शाते हैं। जो आपके निर्जीव और अचेतन वस्तुएं हैं, उनको भी आप दर्शाते हैं। ठीक है, चलिए पहले आप इसे लिखिएगा। तो अब देखिए, यहाँ आपने स्त्रीलिंग से पुल्लिंग, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम पढ़े हैं। और अब नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ पर जो आपके अनाजों के नाम हैं, ये आपके पुल्लिंग शब्द में आते हैं। जैसे गेहूं, जौ, चना, बाजरा, चावल आदि अनाजों के नाम आपके पुल्लिंग शब्दों में आते हैं। तो अब नेक्स्ट हेडिंग आप लिखेंगे लिंग निर्धारण के कुछ यहाँ उदाहरण हैं। ठीक है, तो अब हम कल की क्लास में इसको आगे कंटिन्यू करेंगे कि अनाजों के नाम, वृक्षों के नाम, पर्वतों के नाम, विभिन्न धातुएं, ये सभी जो हैं स्त्रीलिंग में हैं या पुल्लिंग में हैं। ठीक है, और स्त्रीलिंग के भी ऐसे ही हम कुछ शब्दों को आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।